हर काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। हर काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। फ्रेंड्स, आप डिसाइड करो कि आपका जो ज़िंदगी है, आप क्या चाहते हैं, कि ये एक मिसाल बने या एक बेहाल हो। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं गोल पे। मेरा पहला जो वीडियो था सक्सेस साइकिल, उसमें मैंने ड्रीम की बात करी थी। आज मैं गोल पे बात कर रहा हूँ। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैंने लास्ट टाइम ड्रीम कवर किया था कि ड्रीम क्यों इम्पोर्टेंट है, ड्रीम, सपने क्यों ज़रूरी हैं, और करेज, साहस क्यों चाहिए सपने लेने के लिए, और क्लैरिटी क्यों चाहिए आपको अपने सपने के बारे में, और फिर फोकस क्यों करना है ड्रीम को पाने के लिए। और फिर मैंने कहा था इसको राइट डाउन करें। फ्रेंड्स, जनरली वो कहते हैं ना, गोल एक्चुअली कहते हैं कि जीवन के लिए जिस तरह ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वैसे सफल होने के लिए गोल की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको गोल चाहिए ही चाहिए। आज हम बात करें कि गोल इन जनरल जो मेजर एरियाज़ हैं, किस किस एरिया में हमें इम्पॉर्टेंट है गोल हमारा होना चाहिए और कैसे उसको सेट करना है। लेकिन फ्रेंड्स, गोल ऐसा है कि जब तक गोल नहीं होगा तो आगे आप बढ़ नहीं सकते। आप मुझे बताइए, आप क्या उस बस में बैठना पसंद करेंगे जिसमें साइन बोर्ड है ही नहीं? क्या आप काउंटर में जाइए, वहाँ बोलिए कि भाई मुझे टिकट दे दो, वो पूछे कहाँ का चाहिए, आप बोले मुझे पता नहीं, टिकट दो, क्या वो टिकट देगा आपको? नहीं देगा। एयरलाइन में चले जाए, आप बोलिए उनको मुझे टिकट दो, वो पूछे कहाँ जाना है आपको, आप बोले नहीं मुझे तो पता नहीं, टिकट दो, आप देगा? नहीं देगा। फ्रेंड्स, आप बस में, उस बस में बैठोगे जिसमें साइन बोर्ड होगा, चंडीगढ़ टू दिल्ली, आपको दिल्ली जाना है तो आप उस बस को देखेंगे जिसमें चंडीगढ़ दिल्ली का साइन बोर्ड होगा, उसमें बैठेंगे आप। आपको मनाली जाना है तो चंडीगढ़ मनाली जहाँ साइन बोर्ड होगा उस बस को देखेंगे, आप उसमें बैठेंगे। फ्रेंड्स, आप फुटबॉल ग्राउंड पे जाइए, यदि गोल पोस्ट नहीं है तो फिर किस डायरेक्शन पे आप मूव करोगे? मेहनत तो बहुत करोगे आप, डायरेक्शन कहाँ मूव करोगे आप? बट जब गोल पोस्ट है तो इट इज़ क्लियर कि यस, दिस टीम हैज़ टू पुट बॉल इन दैट गोल पोस्ट एंड दिस टीम हैज़ टू पुट बॉल इन दैट गोल पोस्ट। तो ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना बड़ा गोल होगा उतना बड़ा चैलेंज होगा और फिर उतना ही बड़ा रिवॉर्ड भी है। वो कहते हैं जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। और कहते हैं गोल जनरली दो तरह का होता है, वन इज़ रिजल्ट ओरिएंटेड गोल, सेकेंड इज प्रोसेस ओरिएंटेड गोल। जब मैं ये कह रहा हूँ कि जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप, दिस 1000 माइल इज रिजल्ट ओरिएंटेड गोल, तो मुझे 1000 माइल का जर्नी करना है। ना प्रोसेस ओरिएंटेड मीन्स यू टेक डिसीजन, आप डिसाइड करते हैं, आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे एक स्टेप उठा के शुरू करना है चलना, और फिर आप चलते रहते हैं और धीरे धीरे जो आप अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। उसी तरह से जैसे जीपीएस है, जीपीएस में सपोज आपको चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है तो आप जीपीएस में जब डालोगे तो वो ये कहेगा 250 किलोमीटर और 4 घंटे, डिस्टेंस 250 किलोमीटर, टाइम 4 आवर्स। तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड गोल है आपका। ना प्रोसेस ओरिएंटेड क्या है, द मोमेंट यू क्लिक स्टार्ट तो आपके 250 किलोमीटर गायब, 4 घंटे गायब, फिर आएगा फ्रॉम 100 मीटर टर्न राइट, चलते रहेंगे, ओके 100 मीटर टर्न राइट, देन चलते रहेंगे, फिर आगे आएगा 200 मीटर टर्न लेफ़्ट, आप लेफ़्ट चले जाएंगे, फिर आप चलते रहेंगे, आगे जाके हो सकता है एक गोल सड़क आए, चौक, वो बोले एंटर सेकंड एग्जिट, तो आप फिर सेकंड में एंटर करोगे, लाइक दैट, वो आपको प्रोसेस है। सो यू हैव टू गोल्स, वन इज़ योर रिजल्ट ओरिएंटेड, सेकंड इज प्रोसेस ओरिएंटेड। कोई भी गोल आप जब सेट करते हो तो यू हैव टू हैव अ रिजल्ट ओरिएंटेड गोल, देन देयर इज अ प्रोसेस ओरिएंटेड गोल, एंड देन फ्रेंड्स, लेकिन इसके अंदर सबसे ज़रूरी ये है कि आपको गोल जो है आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि मेरा गोल जो है लाइफ में क्या होना चाहिए और क्यों
सबसे इम्पॉर्टेंट है क्यों। क्यों इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइमन सिनक है, वो कहते हैं कि गोल जो है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट वाई। आप यदि वाई क्लियर है 99%, कहता है हाउ इज़ 1%, कहते हैं वेरी इजी। और दूसरा क्या होता है कि फ्रेंड, हम लोग ज़्यादातर टाइम हमारा जो है ना, ये ब्रैड डी हेवन का है, वो ये कहता है कि हम लोग ज़्यादातर टाइम में मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरे गांव में क्या हो रहा है, मेरा राज्य में क्या हो रहा है, मेरे देश में क्या हो रहा है, पड़ोस के देश में क्या हो रहा है, वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम इन एक्सटर्नल थिंग्स। कहते हैं आपको फोकस करना वेयर आई एम गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ, व्हाट इज़ माई डेस्टिनेशन, मेरा गोल क्या है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कहते हैं कि इन जनरल 3 मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पे आप अपना गोल सेट करते हैं। वन इज़ योर हेल्थ, सेकंड इज़ योर वेल्थ, एंड देन हैप्पीनेस। हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी ने ये कहा है कि पर्पस ऑफ योर लाइफ शुड बी हैप्पीनेस। लेकिन हैप्पी आप तब होंगे व्हेन यू विल हैव वेल्थ। वेल्थ तब होगा आपको जब यू हैव अ गुड हेल्थ। एक स्टूडेंट है, यदि उसके पास अच्छा हेल्थ है तो ही कैन डू मोर हार्ड वर्क। once he does more hard work, he can get good marks. Once he get good marks, then he can get good job. उसको अच्छा जॉब मिलेगा, वो अच्छा पैसा कमाएगा। जब अच्छा पैसा कमाएगा तो उसके पास अच्छा वेल्थ भी होगा। अच्छा वेल्थ होगा, then he can be happy. फ्रेंड्स, इसीलिए कह रहे हैं कि आपको लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 1 प्रायोरिटी, आपको जो गोल होना चाहिए वो ये है कि हेल्दी रहना है। हेल्दी रहने के लिए क्या क्या है, क्या क्या कैसे रहा जा सकता है और क्यों हेल्दी रहना है, मैं अगली बार कवर करूँगा। और वेल्दी, हाउ यू कैन बी वेल्दी, राइट, वो मैं उसके अगले वीडियो में कवर करूँगा। एंड देन हैप्पीनेस, क्योंकि आप जब तक हेल्थ नहीं, आप इफ़ यू डू नॉट हैव गुड हेल्थ यू कैन नॉट हैव गुड वेल्थ। एंड ये दोनों जब नहीं है तो ये नहीं होगा आपके पास। लेकिन नाउ हाउ टू सेट गोल। जनरली पीपल टॉक अबाउट स्मार्ट गोल। स्मार्ट, मैं यहाँ थोड़ा आगे ECF भी लगा दिया। स्मार्ट बेसिकली S स्पेसिफिक, M है मेजरेबल, A इज अटेनेबल एंड R इज रियलिस्टिक एंड T इज टाइम बाउंड। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज बुक पढ़ना है आपको, बट देन बुक कौन सा पढ़ना है, इट हैज़ टू वेरी स्पेसिफिक। जिम रोहन कहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन कैन गिव यू लिविंग, लेकिन जो सेल्फ एजुकेशन है ना, क्या तो आपको फॉर्चून देगा। तो फ्रेंड्स, बुक जो पढ़ना है ना, उसमें बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, कौन सा बुक मुझे क्या देगा, वाई आई शुड रीड दिस बुक, इट हैज़ टू बी वेरी स्पेसिफिक। सेकेंड, मेजरेबल, क्या वो मेजरेबल है, यानी कि एक बुक है 50, सपोज 250 पेज की बुक है, आप डिसाइड करते हो मुझे 10 पेज एक दिन में पढ़ना है, तो इट इज़ मेजरेबल। आपको पता है कि 10 पेज एक दिन में पढ़ना है और 250 पेज की बुक है, तो मुझे जो है हर दिन 10 पेज पढ़ना है, तो 250 पेज जो है मैं 25 दिन में ख़त्म कर पाऊँगा। तो यानी 10 दिन हो गया, मीन्स मैंने 100 पेज पढ़ लिया, अब 150 पेज रह गया। इट इज़ मेजरेबल। सेकेंड, थर्ड इज़ अटेनेबल, क्या ये अटेन हो सकता है, क्या कैन यू फिनिश इट, आप फिनिश कर सकते हो। क्यों 25 दिन में, नहीं तो 30 दिन में आप इसको अटेन कर सकते हो। रियलिस्टिक क्या है, क्या ये वाकई रियलिस्टिक है, क्या आपने जो प्लान किया है क्या उसको आप अचीव कर सकते हैं, जैसे रियलिस्टिक। क्यों आप 10 पेज पढ़ रहे हैं, आपने 250 पेज है और 25 दिन रख दिया, बट आप चाहते हो कि मैं इसको एक ही दिन में फिनिश करूं, वो रियलिस्टिक नहीं हो सकता। उसी तरह टाइम बाउंड है। टाइम बाउंड क्या है कि आपने देख लिया 250 पेज है और आप उसको 10 पेज एक दिन में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि ये इसको फिनिश करने के मुझे 25 दिन लगे, दैट इज़ टाइम बाउंड। यानी कि विद इन 25 डेज यू विल फिनिश दैट बुक जो 250 पेज का है। बट मैं आगे लगा दे रहा हूँ ई इज़ इंजॉयबल, क्या उस बुक को पढ़ते हो आप इंजॉय कर रहे हो क्या, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यदि उस बुक को पढ़ते पढ़ते आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं तो देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। अब फिर आप उसमें मन नहीं लगेगा, फिर आप ज़बरदस्ती यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर एफर्ट। बट एट द सेम टाइम क्या आप कंसिस्टेंट है, क्या आर यू रीडिंग एवरी डे, आर यू मेकिंग नोट्स एवरी डे। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन एफ इज़ फोकस करना है आपको हर चीज़ पे। बाकी वो जो स्पेसिफिक है, क्या मैं जो डिसाइड किया था 250 पेज एक दिन में 10 पेज, क्या मैं उसका रेगुलर कर रहा हूँ क्या, वो फोकस नहीं हटना चाहिए कि मुझे सुबह ये टाइम पढ़ने ही पढ़ना है, इसको फिनिश करने करना है, वो फोकस आपका नहीं हटना चाहिए।
तो फ्रेंड्स, दिस इज़ हाउ वी सेट गोल्स। तो यदि हम इस तरह से गोल सेट करें और फिर हम जो है ये मेजर एरिया से फोकस करें, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स वी कैन लीड हैप्पी लाइफ, है ना। तो लक्ष्य बहुत ज़रूरी है। और किसी ने बहुत बढ़िया कहा है कि लक्ष्य ओझल होना ना पाए, कहता कदम से कदम मिलाकर चल। लक्ष्य ओझल होना ना पाए, कहता कदम से कदम मिलाकर चल, मंजिल मिलेगी ज़रूर, आज नहीं तो कल। फ्रेंड्स, मैं अगला वीडियो हेल्थ पे करूँगा, क्यों ज़रूरी है हेल्थ, कैसे हेल्दी रहा जा सकता है। उसके बाद अगला वीडियो आएगा मेरा वेल्थ, क्यों ज़रूरी है वेल्थ, कैसे हम वेल्थ बना सकते हैं। एंड देन हैप्पीनेस, क्यों ज़रूरी है और कैसे हैप्पीनेस आ जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, और आप और भी अपना कमेंट भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।